हेलो क्लास। नेक्स्ट जो हम 8.1 एक्सरसाइज क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन नंबर क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, आपको ए बी सी, हियर इज योर पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी और डी ई आपस में इक्वल दे रखे हैं। जो ए बी है और डी ई है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ए बी जो आपका ये डी ई के साथ इक्वल है और ये पैरेलल भी गिवन है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल, ये गिवन भी है, ओके। बी सी ई एफ के इक्वल है, ये जो बी सी है दिस वन, ये बी सी और ये जो है ई एफ, ये आपस में इक्वल एंड पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंट, ए बी सी ये आपने ज्वाइन करने हैं और डी एफ इनको ज्वाइन करने पे शो करना है, आपने क्या शो करना है, ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए इसको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा है। कहाँ दे रखा है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और डी ई इक्वल हैं, ए बी और डी ई इक्वल हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल की और क्वाड्रिलेटरल की दो साइड आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं तो जो बाकी दो बची साइड्स वो अपने आप इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं। तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो इसमें हम देखिए हमें 1 बाय 1 इसके में 6 पार्ट पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ योर 6th पार्ट। तो इनके 1 बाय 1 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11th, ठीक है। तो सबसे पहले आपने गिवन लिखना है। सो गिवन आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी एफ, ये जो गिवन है लिख दीजिए। ये जो टू प्रूफ है 6 के 6 पॉइंट्स आपको एज इट इज लिखने होंगे, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल के छोड़ दिया, पर आप पूरा लिखेंगे क्या क्या प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना था ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ए बी और डी ई ये जो दोनों साइड्स है ए बी और डी ई ये आपको इक्वल भी दे रखी हैं और पैरेलल भी दे रखी हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं तो जो बाकी बची हुई साइड हैं ये भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस आप लिख सकते हैं ए डी और बी ई भी जो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे, बी ई पैरेलल भी होंगे और ये इक्वल भी होंगे। या फिर आप ऐसे वर्डिंग में लिख सकते हैं, इफ़ वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, इफ़ वन पेयर इज पैरेलल, अगर दो साइड का एक पेयर जो है पैरेलल है और इक्वल भी है, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम, तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन जाएगी। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो दिस इज पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है ये जो बी सी ई एफ है, बी सी एफ ई, ये जो है ना बी सी एफ ई एक्चुअली लिखना चाहिए, बी सी एफ हियर इज ई, बी सी एफ ई ये जो है इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह सेम हो जाएगा। आपको बी सी और ई एफ ऑलरेडी इक्वल एंड पैरेलल दे रखा है, दिस इज ये आपको गिवन है। अगर एक पेयर पैरेलल है तो सेकंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रीज़न आप यही लिखोगे, वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है तो ये जो पूरी फिगर है ये 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल अपने आप पैरेललोग्राम बन जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना था सी एफ और ए डी इक्वल है। ये जो आपका सी एफ है ए डी के साथ इक्वल है और ये पैरेलल भी है, सी एफ और ए डी। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम किसी तरीके से ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है ए डी सी एफ इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तब भी ये इक्वल एंड पैरेलल आ जाएंगे, सी एफ जो है आपका ए डी के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अगर मैं बात करूँ, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बी ई एफ सी, ये जो नीचे वाली है ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं बी ई सी एफ के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए बी ई डी जो है आपका ए बी ई डी ये जो है ना ए बी ई डी ये वाली ये भी पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए डी जो है आपका बी ई के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देखिए, इसकी भी एक साइड बी ही है, इसकी भी एक साइड बी है। तो एक साइड अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी इक्वल होगी,
तो आपका जो सी एफ है ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो सी एफ जो है ए डी के इक्वल हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू ए डी, और ये पैरेलल भी हैं तो और ये पैरेलल भी हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट में आपने क्या शो करना है, हियर इज योर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपने ए सी को डी एफ के इक्वल प्रूव करना है। योर ए सी शुड बी इक्वल एंड पैरेलल टू डी एफ, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि सी एफ और ए डी इक्वल है। थर्ड पार्ट के अंदर सी एफ और ए डी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब देखिए फिर से ये पैरेललोग्राम है, अगर इस पैरेललोग्राम का एक पेयर भी इक्वल और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो आपका ए सी और डी एफ इक्वल आएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो, अगेन वही रीज़न यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। कौन सा वो वन पेयर था, वन पेयर हमने सी एफ और ए डी। अगर सी एफ और ए डी इक्वल और पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। लास्ट पार्ट भी आपको बोला गया है ए बी सी और डी ई एफ, इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब तो ये बिल्कुल इजी आपके लिए काम हो गया। देखिए ए बी जो है आपका डी ई के इक्वल है, ये वाली ट्राइंगल, इसको मैं थोड़ा डार्क शेड करता हूँ, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। ए बी आपका इसके इक्वल हो चुका है, ये वाला आपके इसके इक्वल हो चुका है, ये वाला आप इसके इक्वल हो चुका है। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये तीनों प्रूव्ड हैं, ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो बाय एस 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 ट्रिपल साइड के क्राइटेरिया से ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो रहा है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। इसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स पूछे गए हैं, तो इनको भी 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, बस यही है। इसकी अगर 2 साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये क्या बन जाएगी? ट्रेपीजियम। इन विच ए बी और सी डी आपस को पैरेलल दे रखा है। ये जो ए बी है और ये सी डी है, उसने बोला है ये आपस में पैरेलल है। और ए डी और बी सी इक्वल है, ठीक है। ए डी और बी सी जो है इक्वल है। तो बी सी के लिए यहाँ पर मैं आपको एक पहले क्वाड्रिलेटर दिखाता हूँ क्वेश्चन में। इस तरह से ये फिगर गिवन है, आपका फिगर इज गिवन टू यू। ए बी और डी सी पैरेलल भी हैं और आपको बोला गया है जो आपका ए डी है, दिस वन लेंथ इज इक्वल टू बी सी, ये लेंथ के इक्वल है। आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी मतलब एंगल नंबर 2, ये इक्वल है। सेकंड पार्ट में आपने शो करना है एंगल सी और एंगल डी इक्वल हैं, ये पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है ए बी सी, जो ए बी सी, अगर मैं इसमें एक ऐसे इसको ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस वन, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है दिस शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। ए बी सी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। तो यहाँ पर भी मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ए बी सी और बी ए डी, ये वाली ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ये थर्ड पार्ट में आएगा। और लास्ट पार्ट आपसे पूछा गया ए सी जो है आपका, ये जो ए सी डायगनल है और ये डायगनल बी डी है, ये भी आपने इक्वल प्रूव करने हैं। ये तो 4 पार्ट पूछे गए हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रूफ, एंगल ए बी के इक्वल, दूसरा सी डी के इक्वल, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने गिवन किया, आपके पास ट्रेपीजियम है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल दे रखे हैं। ए डी और बी सी आपस में इक्वल भी हैं, तो ये भी आप लिख दीजिए। प्रूफ टू प्रूफ, वही मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके छोड़ दिए हैं। आप 4 पॉइंट एज इट इज़ लिखेंगे जो आपको यहाँ पर दे रखा है प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहे हैं ए सी। देखिए जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुड बी डॉटेड, तो मैं इसको डॉटेडली बनाऊंगा। ये डायगोनल जो है डॉटेडली, ठीक है। ये डार्क नहीं करनी है आपने लाइन, ये डॉटेडली होनी चाहिए। सिमिलरली ये जो ये वाला भी ऐसे डॉटेड करना है, ठीक है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं दिस शुड बी डॉटेड। तो फर्स्ट पार्ट जो है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड ए बी, मैं ए बी को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ए बी को बढ़ाया और ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ ए बी को कि ये जो आपकी ए डी और ई सी पैरेलल हो जाएं, ए डी और ई सी आपस पैरेलल हो जाएं। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, ए डी इज पैरेलल टू ई सी, ठीक है। चलो प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट में आपने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दे रखा है, ए बी जो है दिस इज पैरेलल टू डी सी, ए बी आपके डी सी के पैरेलल है, ए ई डी सी के पैरेलल अपने आप हो जाएगी, क्योंकि अगर आधी लाइन इसके पैरेलल है तो ए ई ऑटोमेटिकली पूरी लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद ए डी जो है आपका सी ई के पैरेलल, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए डी सी ई ये आपकी पैरेललोग्राम हो गई है। अगर ये पैरेललोग्राम बन चुकी है तो पैरेललोग्राम के जो अंदर वाले एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ई, इन दोनों का सम 180 होगा। 180 हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस अगर ये पैरेलल हैं तो इनके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ये वाला और ये वाला, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ए प्लस ई इज 180 आप लिखोगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल। अब ये जो 2 और 1 एंगल है, दिस इज योर एंगल नंबर 2 एंड दिस इज योर एंगल नंबर 1, इनका सम भी 180, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ये आपकी एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन पे ये दोनों एंगल बने हैं, इसका सम भी 180 होता है। ओके, अब देखिए ए डी जो है आपके पास, ए डी आपका सी ई के इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पर आपको क्या दे रखा है, आपको ए डी जो है बी सी के भी इक्वल दे रखा है, दिस इज गिवन टू यू। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ए डी और ए डी लेफ्ट साइड सेम है, ए डी और ए डी, तो राइट साइड भी सेम हो जाएगी ना, ये सी ई और बी सी, तो हम लिख सकते हैं सी ई और बी सी आपस में इक्वल आ चुके हैं, ठीक है, सी ई इज इक्वल टू बी सी। इस ट्रायंगल में देखिए सी बी और सी ई ये इक्वल आ चुके हैं। अब हमें पता है हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, अगर इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल आती है तो बेस एंगल इक्वल आ जाएंगे, ये जो बेस एंगल है इक्वल आ जाएंगे। तो सिमिलरली इस ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, हमने प्रूव कर दिया कि जो बी सी है ये सी के इक्वल है। इफ़ योर बी सी इज इक्वल टू सी ई देन ऑटोमेटिकली दिस बेस एंगल, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, अगर हम देखें फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमने 2 + 1 180 के इक्वल प्रूव किया था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, 2 + 1 इज 180 डिग्री, बट 1 एंगल ऑलरेडी इक्वल टू 3, फर्स्ट एंगल जो है 3 के इक्वल है, तो हमें फोर्थ एंड फर्स्ट से क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 1 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 3, सो ये 2 एंगल इज सेम एंड 1 की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ और 180 एज इट इज़। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5th। अब आप 5th इक्वेशन को देखिए, और ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज, मैंने इसको स्टार का नाम दिया है, दिस इज स्टार, यू कैन गिव एनी नेम टू द इक्वेशन। दोनों की राइट साइड 180 है, इधर भी 180 है और इधर भी 180, दोनों की राइट साइड 180, तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, a प्लस ई 2 + 3 इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो a प्लस ई है लेफ्ट साइड, a प्लस ई और 2 + 3 इक्वल आ जाएगा, सो a प्लस ई इज इक्वल टू 2 + 3। यही आपने प्रूव करना था। देखिए हमारा ऑलरेडी आधा प्रूफ हो चुका है। हमारा जो a प्लस ई है, दिस इज एंगल a, दिस इज एंगल e, ये हमारा 2 + 3 के इक्वल आ जाएगा, 2 + 3 इन दोनों के इक्वल आ चुका है। अब ये जो 3 एंगल है, ये 3 एंगल e ही तो है, ये वाला 3 e से e कट जाएगा, a 2 के इक्वल आ जाएगा। a कौन सा था, a ये है, 2 ये है, a एंगल 2 के इक्वल, और 2 कौन सा एंगल था, b, तो हमारा a b के इक्वल ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। तो चलिए इसको दोबारा से लिखते हैं हम। ये जो है 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं 2 की जगह b लिख दूंगा और 3 की जगह मैं e लिख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड तो सेम है, लेफ्ट साइड इज a प्लस ई, राइट साइड दिस इज योर एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3, e के साथ e कट जाएगा, a किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। यही आपका फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, a इज इक्वल टू b हमने प्रूव करना था। तो जो जो हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग बढ़ते गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है c एंगल जो d के इक्वल है, ठीक है। हियर इज योर डायग्राम। तो c जो है, दिस इज योर c एंड दिस इज योर d, ये दोनों भी इक्वल प्रूफ करने हैं। अब देखिए हमें एंगल a प्लस एंगल d, ये जो एंगल है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल है इनका सम कितना होगा, 180, a प्लस d। तो सबसे मैं लिखूंगा a प्लस डी इज 180। ये कौन से होंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव पेयर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पेयर बोल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं, इनका सम 180। b प्लस सी 180 डिग्री, यहाँ पर देखिए b प्लस सी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, क्योंकि ये जो है पैरेलल है,
तो बी प्लस सी का सम भी कितना हुआ 180 डिग्री। इसका रीज़न भी सेम होगा, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव पेयर। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, राइट साइड सेम है तो आप लेफ्ट साइड सेम लिख सकते हो, ए प्लस डी जो है आपका बी प्लस सी के इक्वल होगा। बट फर्स्ट पार्ट में हम ए और बी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये ऑलरेडी इक्वल है, तो ए के साथ बी काट दीजिए क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। मान लीजिए ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा, इनको काट दीजिए, बचेगा क्या, यहाँ पर डी एंगल और यहाँ पर सी एंगल, तो सी और डी आपस में इक्वल आ चुके हैं। दिस इज योर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि ये जो डी है सी के इक्वल है। थर्ड पार्ट में आपने ए बी डी और बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर रखी है, तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक ए सी ज्वाइन करना है और बी डी ज्वाइन करना है, और जो ये जो आप ज्वाइन कर रहे हो ज्वाइनिंग शुड बी डॉटेड, ये डॉटेड लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका इन ट्रायंगल ए बी सी ऊपर वाले ट्रायंगल और बी ए डी ये वाले, मतलब एक ये वाले ट्रायंगल दिस वन आई एम गोइंग टू शेड, और एक ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपने पिक करनी है, ठीक है। अब देखिए ए डी जो है बी सी के इक्वल है, ये आपको गिवन था। एंगल ए, ये वाला एंगल ए पूरा और ये एंगल बी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी और ए बी कॉमन है। अब सिर्फ एक ट्रायंगल को स्टडी कीजिए, एक ही ट्रायंगल को। सबसे पहले हमने क्या ली, साइड, फिर लिया एंगल, फिर ली साइड, तो बाय एस ए एस, दिस इज एस ए एस, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देखिए अब जो लास्ट पार्ट है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, लास्ट पार्ट में उसने बोला था ये जो बी डी है और ए सी इसको आपने इक्वल प्रूव करना है। जो ए सी है ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी सी का। ये जो बी डी है किस ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी सी का। तो ये ऑलरेडी अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये बाय सी पी सी टी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो इसके साथ जो हमारी 8.1 एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।